आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा लेसन है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि फ्रांस की एक सफ़ीर थी जो एक डॉक्टर के पास गई और जाने के बाद कहा कि ये मेरा जो कुत्ता है ये मेरा नाफरमान हो गया है, इसे अजीब तरह से बीमारी हो गई है। अजीब तरह की बीमारी क्या हुई है कि ये मुझ पर ही भौंकता है और जो चीज़ें मैं खाने को दे रही हूँ वो खा भी नहीं रहा और रातों की रात और दिनों के दिन जाग ही रहा है। तो डॉक्टर ने कहा आप ऐसा करें, इस कुत्ते को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। वो सफ़ीर कुत्ते को डॉक्टर के पास छोड़ गई। छोड़ने के बाद खुद चली गई। डॉक्टर ने अपने मुलाजिम से कहा इस कुत्ते को लेकर जाओ, कहाँ पर, भैंसों के तबेले में। भैंसों के तबेले में ले जाने के बाद इसे कुछ भी रात को खाने में को मत देना, कोई भी चीज़ इसे खाने में नहीं देनी। इसे सारी रात लित्रोल करो, यानी जूते मारो इसको, और जब भी जूते मार के इसे छोड़ो तो इसे जस्ट पीने को पानी देना और कुछ मत देना, और सारी रात इसको रेस्ट करने नहीं देना, यानी इसको सोने नहीं देना आपने। उसने शुरू कर दिया, सारी रात लित्रोल करता रहा, सारी रात लित्रोल करता रहा। जब भी कुत्ता सोने को करता तो उसे उसके पानी देकर फिर लित्रोल कर देता, यानी सारी रात उसे कुत्ते को उसने सोने नहीं दिया मुलाजिम ने। सुबह जैसे दिन हुआ, वो फ्रांस की जो सफ़ीर थी, एम्बेसडर थी, वो अपने पूरे अमले के साथ डॉक्टर के पास कि मेरा कुत्ता, उसने कहा ये आपका कुत्ता है। कुत्ते ने जैसे अपनी मालकिन को देखा, जंप लगाकर अपनी मालकिन के गोद में जाकर बैठ गया। गोद में बैठने के बाद कुत्ता हैरत अंगेज नज़रों से मालिक को भी देख रहा था और ललचाई हुई नज़रों से, डरी हुई नज़रों से उस डॉक्टर को और डॉक्टर के मुलाजिम को भी देख रहा था। उस एम्बेसडर ने पूछा कि आपने इसे कैसे ठीक किया, ये तो जल्दी ठीक हो गया और मेरे पास आ गया, और जो लाड प्यार में करती थी वो फिर से मेरे साथ करने शुरू हो गया, ये करता था तो आपने इसे क्या ट्रीटमेंट की है? उसने कहा कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ साइकोलॉजिकल मैंने इसको ट्रीटमेंट किए और कुछ जो है प्रैक्टिकल इसकी ट्रीटमेंट की है, कुछ मेडिसिन दी हैं, आपका कुत्ता ठीक हो, आप ले जाएं। जो उसका मुलाजिम था वो वहीं खड़ा था। उसने ये सारा माजरा खुद किया था अपने हाथों से और देखा। तो उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या था? सारी रात लित्रोल करते रहे इसको, सारी रात इसको हमने सोने नहीं दिया और ये अचानक से ठीक भी हो गया। उसने कहा ये कुत्ता खुद को इस मालकिन का मालिक समझने लगा था। इसे बखमल के जो बिस्तर मिल रहे थे, टाइम पर खाना मिल रहा था, इस खाने ने और इसके जो टाइम से इसकी जो खिदमत हो रही थी, इसकी सर्विस जो हो रही थी, उस वजह से ये खुद को ही मालिक समझने लग गया था। तो इसमें ऐसा सबक इसमें क्या है? वो उस डॉक्टर ने उसको वाज़ेह किया कि खुदा भी इसी तरह अगर हम कुछ गुनाह करते हैं तो हमें थोड़ी सी लित्रोल करके समझाता है कि मालिक आप नहीं हो, पालने वाला मैं हूँ, पैदा करने वाला मैं हूँ, आपको खिलाने वाला मैं हूँ। तो ज़िंदगी में जब भी कोई तकलीफ़ आए तो आप ये समझें कि हमने रुजू फिर भी खुदा की तरफ करना है, ये नहीं कि अब हमने जो है किसी से भी बेनियाज हो जाना है। हमारी दोस्तियां ख़त्म, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़त्म, क्योंकि उसने साथ नहीं दिया। साथ कोई किसी का नहीं छोड़ता, कोई रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करता। जो भी तकलीफ़ दुनिया में आती है, या मेंटलिटी तौर आपको कोई बाहर से डिस्टर्ब करता है, या कोई आपको और नफ्सियाती आप पर हमले करता है, वो सारा कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। वो आपको किसी ना किसी तरह से थोड़ी सी लित्रोल करके अपनी तरफ वापस लाना चाहता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका हर काम अल्लाह खुद मदद करके करता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ही लेसनेबल लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस और उसके साथ साथ नॉलेजेबल लेसन्स अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।